राजस्थान के भाजपा विधायक, नॉनवेज ठेला विध्वंसक, हिंदू मुसलमान करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ये बाल मुकुंदाचार्य हैं। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि भाई साहब पसीना पोंछ रहे हैं या फिर इस झंडे को चूम रहे हैं। जिस भाजपा ने अटल जी की अस्थियों को नहीं छोड़ा, कलश लेकर उनकी अस्थि विसर्जन को एक इवेंट बना दिया था, उस भाजपा के हाथ से ऑपरेशन सिंदूर जैसा राष्ट्रवादी मुद्दा छूटा जा रहा था। लिहाजा तय किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशी में भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी और लोगों को राष्ट्र प्रेम के लिए जागरूक करेगी। ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा तिरंगा यात्रा न निकालती तो लोगों को मालूम ही नहीं होता कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए क्या किया है। जो लोग तिरंगे से पसीना पोंछ सकते हैं वो कितने बड़े राष्ट्रवादी होंगे, ये आप खुद समझ लीजिए। बाबा नुमा भाजपा विधायक जब फंस गए तो कैसे सत्य का मार्ग अवलंब किया, खुद सुनिए। किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया, वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है, और वह वस्त्र देकर हाथों हाथ एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। एक बार फिर से देखिए और देखकर बताइए कि तिरंगे को चूमा जा रहा है या फिर पसीना पोंछा जा रहा है। दोस्तों, ये बाबा नुमा भाजपा विधायक कहते हैं कि इनको किसी ने हरे और सफेद रंग का वस्त्र थमा दिया जिसको उन्होंने चूम लिया। अब हरे और सफेद रंग का वस्त्र कौन चूमता है मिस्टर मुकुंदाचार्य? या तो तिरंगे को चूमता है या फिर किसी धार्मिक झंडे को चूमता है। क्या बाल मुकुंदाचार्य भाजपा के झंडे से पसीना पोंछते होंगे? खैर, बाल मुकुंदाचार्य को छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के बगल में मध्य प्रदेश चल लेते हैं। यहाँ भाजपा के डिप्टी सीएम को देखिए जरा। इनको लगने लगा कि लोग ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय सेना को ना दे दें, तो मध्य प्रदेश के मिस्टर डिप्टी सीएम जगदीप देवड़ा ने लोगों को जागरूक किया कि देश और देश की सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। पता नहीं क्यों इस बार ऐसा है कि भाजपा सैनिकों का क्रेडिट खा नहीं पा रही है। लोग सेना की ही तारीफ करे जा रहे हैं, लोग सेना को ही महान बता रहे हैं, लोग सेना के ही शौर्य के गान गा रहे हैं। तिरंगा यात्रा से काम नहीं चला तो डिप्टी सीएम को स्वयं खुद मैदान में ये बताने के लिए उतरना पड़ गया कि देश के लोग और सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ में इसे थेथरई कहते हैं। भाजपा को किसी भी हाल में अपने आप को जनता की नजरों में हीरो साबित करना ही है। अब इन चाटुकारों को समझना होगा कि हर पिक्चर एक निश्चित समय के बाद उतरती है। जनता की आंख में कोई बहुत ज्यादा देर तक धूल नहीं झोंक सकता। जनता क्या इसीलिए प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री के होते हुए अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे सीज़फायर की घोषणा कर गया? भारत में प्रधानमंत्री के होते हुए ट्रंप भारत के फैसले ले रहा है। क्या इसीलिए भारत मोदी के चरणों में नतमस्तक हो जाए? इस मसले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं, बीजेपी के नेता लगातार भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खामोश हैं। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजी और जो लिखा गया है वो आप खुद ही पढ़ लीजिए। कांग्रेस ने भी कहा है, जगदीप देवड़ा का ये बयान बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान है। जब पूरा देश आज सेना के सामने नतमस्तक है, उस वक्त हमारी जमात सेना के लिए बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी और जगदीप देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए, इन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। सिर्फ इतने तक ही नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा के एक दूसरे मंत्री ने मोदी की चापलूसी करते करते तो हद ही पार कर दी। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। मंत्री बोला कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा। मोदी जी ने उन्हीं की बहन से यानी कि सोफिया कुरैशी के जरिए आतंकवादियों को मरवा दिया।
भाजपा इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी बनती है, इतनी बड़ी देशभक्त पार्टी बनती है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी हमारे देश की आन बान और शान सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने पर भी न मोदी विजय शाह का इस्तीफा ले पा रहे हैं, न अमित शाह उनका इस्तीफा ले पा रहे हैं। राष्ट्रपति तो खैर उनके होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं दिखाई देता है आजकल। दुनिया की सबसे बड़ी और राष्ट्रवादियों की पार्टी ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, सेना का अपमान होने दिया, तब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा इस मंत्री के खिलाफ एफआईआर लिखो। फिर एफआईआर लिख गई और एफआईआर ऐसी लिखी गई कि उस एफआईआर से विजय शाह को मच्छर भी न छू पाए। हाईकोर्ट ने जब इसे देखा तो विजय शाह की गोलमोल सी एफआईआर लिखने वालों को रॉकेट बना दिया। मध्य प्रदेश के डीजीपी को एफआईआर लिखना सिखाया गया। हाईकोर्ट ने लिखा, ये लिखो कि कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मीडिया और राष्ट्र को पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रगति के बारे में जानकारी देने वाले सशस्त्र बलों का चेहरा थी। मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की जो किसी और के लिए नहीं बल्कि उनके लिए ही हो सकती है। सार्वजनिक समारोह में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या करने वाले आतंकवादियों की बहन बताया है। अखबारों की रिपोर्ट और इंटरनेट पर उपलब्ध डिजिटल सामग्री में उपलब्ध मंत्री के भाषण उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादियों की बहन को उन्हें सुलझाने के लिए भेजने की बात कही है। उनकी ये टिप्पणी संबंधित अधिकारी के लिए बल्कि सशस्त्र बलों के लिए भी अपमानजनक और खतरनाक है। बयान प्रथम दृष्टया मुस्लिम धर्म के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य और दुश्मनी या फिर घृणा या फिर दुर्भावना पैदा करने की प्रवृत्ति वाला है। इसके बाद भाजपा के मंत्री भागकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जाओ और जाकर कर्नल सोफिया कुरैशी से माफी मांगो। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को तब और जिम्मेदार होना चाहिए जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों, पूरी भाजपा तिलमिलाई हुई है कि लोग ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों लोग भाजपा और प्रधानमंत्री को महान नहीं बता रहे हैं। भाजपा नेताओं को टास्क दिया गया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को बताएं और ये मैसेज दें कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। भाजपा नेता मोदी का बखान करने में एक के बाद करके एक्सपोज होते जा रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या मत है इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को आप झोली भर भर कर प्रेम करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को खूब फैलाइए, खूब शेयर कीजिए, जमकर शेयर करिए ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए और सही संदेश लोगों तक पहुंचे, सही बात लोगों तक पहुंचे। उल्टा चश्मा यूसी वो चैनल है दोस्तों जहां पर आपको पूरी रिसर्च और पूरी जिम्मेदारी के साथ ही खबर बताई जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।